और ऐसे में उस दोस्ती का क्या हुआ? सवाल तो इस जगह होते हैं कि उस दोस्ती का क्या हुआ। जो ट्रम्प मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे देकर आए थे, तो मोदी जी कदम बढ़ाकर क्यों नहीं इसमें बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हो गया उन वादों का? जब नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र के हिसाब से पहुंचा जाएगा, आज तो नरेंद्र मोदी जी की उम्र मैं समझता हूँ शायद 73-74 साल की होगी, उससे भी ज़्यादा नीचे रुपया चला गया। इसमें भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी है। और जहां तक पत्रकारिता जगत और उद्योग जगत का सवाल है, दो के दोनों क्षेत्र एक चंद हाथों में जो सीमित कर दिए जा रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे सरीके, सारे चैनल्स उनके, सारे अखबार उनके, सारे उद्योग उनके, तो ऐसे में लोगों का विश्वास तो घटना स्वाभाविक है। नमस्कार, मैं सुभाष मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा भारत 24x7। इस समय मेरी मौजूदगी कांग्रेस पार्टी कार्यालय लखनऊ पे है और यहाँ पे कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष श्री प्रमोद पांडे जी हैं मेरे साथ मौजूद। तो आइए इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सर, ये क्वेश्चन है कि ट्रंप के सत्ता संभालते ही सूचकांक जो है 1235 अंकों का गोता लगाते हुए 7 महीने में निचले स्तर पर पहुंचा। निवेशकों ने एक दिन में 7 लाख करोड़ से अधिक की पूंजी गंवा दी और डॉलर के मुकाबले जो रुपया है वो गिर करके 86.58 पर बंद है। देखिए, रुपये के जहाँ तक अवमूल्यन की बात है जी, 2014 से लगातार रुपये का अवमूल्यन होता जा रहा है। जब से निर्मला सीतारमण ने संभाली बागडोर अर्थ मंत्रालय की, वित्त मंत्रालय की, और साथ में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई जिसको कहते हैं, इस दिशा में कहीं ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से निवेशकों में भी अविश्वास की भावना आ रही है। और रुपया का अवमूल्यन से जब हम विदेश की ओर जाते हैं या विदेश से कोई सामान मंगाते हैं तो उस समय पर मूल्य वृद्धि की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में एक इकोनॉमिक पॉलिसी भी कभी कभी कहते हैं कि रुपए को डिवैल्यूएट किया जाए, जो कभी कभी हुआ करता था वह, लेकिन एक पॉलिसी के तहत होता था कि नीति को, लेकिन आज ये तो अनाप शनाप ढंग से लगातार गिरता ही जा रहा है। और ऐसे में वो क्या हो गया उन वादों का? जब नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की उम्र के हिसाब से पहुंचा जाएगा, आज तो नरेंद्र मोदी जी की उम्र मैं समझता हूँ शायद 73-74 साल की होगी, उससे भी ज़्यादा नीचे रुपया चला गया। इसमें भारत सरकार की आर्थिक नीतियों की नाकामी है, जिसका ये परिणाम हम सब लोगों को देखने को मिल रहा है। जहाँ तक सूचकांक जो गिरा है निवेशकों का, जब सरकारें आती हैं और जाती हैं तो अक्सर करके ये चीज़ें होती हैं। अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन तत्काल जो ट्रम्प सरकार ने डिसीजन लिए हैं, इसके जानकार ज़्यादा बेहतर बताएंगे, या इसमें भारत के निवेशकों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। और ऐसे में उस दोस्ती का क्या हुआ? सवाल तो इस जगह होते हैं कि उस दोस्ती का क्या हुआ। जो ट्रम्प मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है, अब की बार ट्रम्प सरकार के नारे देकर आए थे, तो मोदी जी कदम बढ़ाकर क्यों नहीं इसमें बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? जी सर, कि अमेरिका में जन्मे उन्हीं बच्चों को नागरिकता दी जाएगी जो अमेरिका के जो उन बच्चों के माता पिता हैं उनमें से किसी एक के पास अमेरिका की नागरिकता हो या वहाँ का ग्रीन कार्ड हो। इस पर क्या कहें? देखिए, इसमें सवाल आपका थोड़ा सा अधूरा रह गया है। इसमें हिंदुस्तान के कई हजार लोगों की वापसी भी होनी है। 18,000 लोगों की वापसी इससे हो रही है। ऐसे में मैं फिर कहूँगा कि भारत की जो भारतवंशी वहाँ पर रह रहे हैं, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जिनको मिला था, उन लोगों से जो वादे ट्रम्प सरकार ने करके वोट लिया, उसकी आज अनदेखी कर रहे हैं और भारत के साथ एक घिनौना मजाक ट्रम्प ने किया है। ऐसे में फिर मैं दोहराना चाहूँगा कि उस दोस्ती का वास्ता दें नरेंद्र मोदी जी, जो उनके दोस्त कहे जाते हैं, उस दोस्ती को वास्ता दें। और राजनयिक दृष्टिकोण से भी, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत सरकार के विदेश मंत्री जयशंकर जी और नरेंद्र मोदी जी का यह कर्तव्य होता है कि वह वहाँ पर बात करें और इस वार्ता को अमली जामा पहनाएं कि जिससे कि इस तरह की चीज़ें दोबारा न हो पाएं जो पहले से चली आ रही है। ऐसी क्या कारण था? भाई, बच्चा जिस देश में पैदा, ये सर्व जगह का नियम है, जब पैदा हो जाता है तो उस जगह का नागरिक मान लिया जाता है। ऐसे में ट्रम्प सरकार एक अलग सी नीति लेकर आई है। यह बात आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा इसका परिणाम शायद ना निकले। सर, आम जनता का जो भरोसा होता है सरकार पे, पत्रकारिता पे और गैर सरकारी संगठनों पे, उसमें जो भारत का है जो विश्वास कम हो गया है, क्योंकि जब सर्वे हुआ 28 देशों का, उसमें भारत जो है 28 देशों के सर्वे में भारत तीसरे नंबर पे आ गया है, जो कि इंडोनेशिया का भी भारत से नीचे हुआ करता था।
आज इंडोनेशिया चीन के बाद दूसरे स्थान पे और भारत तीसरे स्थान पे आ गया। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। 2014 के बाद से लगातार भारत का हर स्थित क्षेत्र में नीचे का ही क्रम गिरता ही जा रहा है, कम निचले स्तर पर ही जा रहा है। अभी तो इसमें तीसरे में कई जगह आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत नीचे आ गए हैं, सुरक्षा में काफ़ी नीचे आ गए हैं। लेकिन आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के ही माध्यम से ऐसा मीडिया हाइप क्रिएट किया जाता है कि भारत विश्वगुरु बन रहा है और क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है। तो और जहाँ तक पत्रकारिता जगत और उद्योग जगत का सवाल है, दो के दोनों क्षेत्र एक चंद हाथों में जो सीमित कर दिए जा रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे सरीके, सारे चैनल्स उनके, सारे अखबार उनके, सारे उद्योग उनके, तो ऐसे में लोगों का विश्वास तो घटना स्वाभाविक है। और जहाँ तक पत्रकारिता जगत और उद्योग जगत का सवाल है, दो के दोनों क्षेत्र एक चंद हाथों में जो सीमित कर दिए जा रहे हैं, अडानी अंबानी जैसे सरीके, सारे चैनल्स उनके, सारे अखबार उनके, सारे उद्योग उनके, तो ऐसे में लोगों का विश्वास तो घटना स्वाभाविक है। और ये भारत सरकार की नाकामी है और जनता के हितों की अनदेखी करने वाली सरकार है। आम जनता के हितों की बात करते हुए, जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने कभी बिजली फ्री कनेक्शन कराया था, आज जो है दिन का बिजली का दर कुछ और रहेगा और रात का बिजली का दर जो है 20% बढ़ाकर एक्स्ट्रा लिया जाएगा। कुल मिलाकर कान इधर से नहीं इधर से पकड़ने की बात हो रही है। दिन में तमाम जगहों पे सब कल कारखाने सब चलते रहते हैं, घरों में भी लोग रहते हैं, तो बिजली की खपत ज़्यादा होती है। रात में कुछ बिजली करते हैं तो दोनों को प्लस और माइनस को जोड़ के रात में बढ़ा देंगे, बिजली की खपत बढ़ जाएगी। और सरकार की नीति उदारवादी होनी चाहिए, उनके उदारवादी दृष्टिकोण होना चाहिए, जनता के हितों की बात करनी चाहिए। यहाँ तो जनता के साथ उदारवादी दृष्टिकोण के बजाय व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। सरकार मुनाफाखोर हो गई है। इस मुनाफाखोरी के चलते और भविष्य में, मैं आज आरोप लगा रहा हूँ योगी सरकार के ऊपर कि भविष्य में वो प्राइवेटाइजेशन की दिशा में जो बढ़ रहे हैं, निजीकरण की दिशा में बढ़ रहे हैं, ताकि पहले से ऐसा काम कर दो ताकि आने वाले दिनों निजी जो कंपनियां आएंगे, स्वामित्व वाली क्षेत्र की कंपनियां आएंगी, उनको मुनाफा हो। निजी हाथों में जाने पर मुनाफाखोरों को यह सरकार सौंपना चाहती है, इसीलिए मूल्य अलग अलग निर्धारित कर रही है। इंडियन अलायंस की बात की जाए सर, तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, आम पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, और जो अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव जी जा कर के वहाँ पे आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार उनको समर्थन किए हैं, और यहाँ पे इंडिया गठबंधन की बात की जाती है उत्तर प्रदेश में, तो ये इसको किस नज़र से देख रहे हैं? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस की फुल फ्लेज सरकार बनने जा रही है। इससे अतिरिक्त और कोई बात मैं नहीं कहूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कैमरामैन सज्जन मिश्रा के साथ मैं सुभाष मौर्य, मेरा भारत 24/7।